चलिए देखते हैं। जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि हमको एक नंबर एंटर करना है और उस नंबर के हर एक फैक्टर को हमको क्या करना है, प्रिंट करना है ना। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं फैक्टर क्या होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई नंबर 8 है। ठीक है, 8 के कौन कौन से पॉसिबल फैक्टर होंगे यह जानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा, इसके लिए दो रूल होते हैं। पहला रूल तो ये है, सुनिए ध्यान से, पहला रूल तो ये है, फैक्टर निकालने का मैं बात बता रहा हूँ। पहला रूल तो ये है कि जो कोई भी नंबर हो उस नंबर के मिनिमम दो फैक्टर होंगे ही होंगे। एक तो वो नंबर खुद, दूसरा मतलब एक तो 1 होता है, दूसरा वो नंबर खुद होता है। मिनिमम दो फैक्टर आप किसी भी नंबर के वो होंगे ही होंगे, एक तो 1 होता है, एक खुद होता है। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या हो गई, दूसरा ये कि दिए गए नंबर को, है ना, जैसे 8 है ना, 8 को हम क्या करेंगे, ये मैथमेटिकल टर्म में मैं बता रहा हूँ कि किसी भी नंबर के मिनिमम दो फैक्टर होते ही होते हैं। एक रूल है, एक तो वो 1 खुद होता है और एक 8 होता है। लेकिन हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के टर्म में क्या करेंगे, उसके लिए थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है। हम लोग करेंगे क्या, 1 से लेके, अगर दिया गया नंबर हमारा 8 है, दिया गया नंबर अगर हमारा 8 है तो हम क्या करेंगे, इस दिए गए नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे। 1 से लेके नंबर के आधे तक, नंबर के आधे तक बात समझिएगा। नंबर के आधे का मतलब हो गया कि 8 का हाफ, 8 का हाफ कितना होता है, 4। यानी इस दिए गए नंबर को एक बार 1 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, फिर 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, इस 8 को पहले 1 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 8 मॉड 1 करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि एक फैक्टर क्या हो गया, 8 हो गया। मतलब 1 से लेके नंबर के आधे तक जितने भी नंबर होंगे, नंबर के आधे तक की मैं बात कर रहा हूँ, हर एक नंबर से बारी बारी, हर एक नंबर से बारी बारी हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जो जो नंबर 8 को पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा वही उसका फैक्टर होगा, है ना। जो जो नंबर 8 को, ये जो चार नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें से जो जो नंबर 8 को पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा वही उसका क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पे 8 को हमने 1 से डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड कर दिया तो हम कह सकते हैं 1 हमारा फैक्टर हो गया। फिर 8 को 2 से डिवाइड करेंगे, बात समझिएगा, 8 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 को 2 ने भी डिवाइड कर दिया, यानी हम कह सकते हैं कि 2 भी एक क्या होगा, फैक्टर होगा। फिर क्या करेंगे, 8 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, 8 को 3 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 0 नहीं आएगा। 8 को जब 3 से आप डिवाइड करोगे तो 3 2 जा 6, रिमाइंडर आएगा कितना, रिमाइंडर 2 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि 8 को 3 ने डिवाइड नहीं किया तो 3 हमारा फैक्टर नहीं होगा, 3 हमारा फैक्टर नहीं होगा, बात समझिएगा। फिर 4 से चेक करेंगे, 8 मॉड 4, है ना। तो अब देखिए इसको भी जब हमने डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना है, 0। यानी एक फैक्टर हमारा कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, ये प्रोग्रामिंग के टर्म में बता रहा हूँ कि प्रोग्रामिंग के टर्म में किस तरीके से हम किसी दिए गए नंबर का फैक्टर निकालेंगे। अगर ये चीज आपको पता है, ये लॉजिक पता है, तो आप आसानी से फैक्टर का जो प्रोग्राम है, मतलब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन कर रहा है कि एक नंबर इंटर करिए और उस नंबर के अंदर जितने भी उसके पॉसिबल फैक्टर होंगे उसको प्रिंट करिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक चीज हमको ध्यान देना होता है कि हमको वो जो नंबर, जैसा कि मैंने मैथमेटिक्स के टर्म में बताया है कि किसी भी नंबर के मिनिमम दो फैक्टर होंगे, एक तो 1 होता है, दूसरा नंबर खुद होता है। तो जो नंबर खुद होता है उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के टर्म में कंसीडर नहीं किया जाएगा, मतलब 8 को हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो जब 8 को कंसीडर नहीं करेंगे तो हमको 5 से 6 से 7 से 8 डिवाइड करने की कोई जरूरत ही नहीं है। वैसे भी अगर हम फैक्टर की बात करें तो नंबर के आधे के बाद से वो नंबर डायरेक्टली खुद से कटता है। कहने का मतलब ये है कि 5 6 7 इनमें से किसी से नहीं कटेगा, वो 4 के बाद वो डायरेक्ट खुद से कटेगा, यानी 8 से कटेगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो अब ये तो हमने बताया लॉजिक, है ना। हमने आपको फैक्टर नंबर का कॉन्सेप्ट बताया कि किस तरीके से हम लोग किसी भी नंबर का फैक्टर नंबर निकालेंगे। ठीक है, अगर इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी तो अब प्रोग्राम हम लोग बहुत आसानी से हम लोग डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं प्रोग्राम पे। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा बाद में।
अभी फिलहाल हम इसको हटा दें। चलिए हटा दिए हैं तो फिर अब हम क्या करते हैं, प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। वाइड मेन फिर क्या करेंगे, एक नंबर इंटर करेंगे इंट n, ठीक है, एक नंबर इंटर करेंगे। तो नंबर इंटर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, स्कैनफ फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। मैं प्रिंटअप में यहां लिख देता हूं इंटर ए नंबर, इंटर ए नंबर, ठीक है, इंटर ए नंबर हो गया। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं स्कैनफ m%d एड्रेस ऑफ n, ठीक है, m%d एड्रेस ऑफ n, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, देखिए अब मान लीजिए n की वैल्यू हमने कितना एंटर कर दिया, ये रफ वाला है, इसको आपको नोट नहीं करना है, सिर्फ ये प्रोग्राम नोट करना है। n की वैल्यू मान लो हमने 8 कर दिया। तो अब देखिए 8 को हमको किससे डिवाइड करना है, 1 से लेके नंबर के आधे तक। तो हम एक वेरिएबल लेते हैं जिसकी शुरुआत कहाँ से करेंगे, 1 से करेंगे। एक और वेरिएबल i नाम का हमने ले लिया जिसकी शुरुआत हमने कहाँ से कर दिया, 1 से। क्यों, क्योंकि इस नंबर को 1 से लेके उस नंबर के आधे तक जाना है। तो पहला चीज तो ये समझ लीजिए कि जाना कहाँ से कहाँ तक है। तो हम क्या करेंगे, i इज लेस आर इक्वल टू n/2 करेंगे। n/2 का मतलब ये हो गया कि i कहाँ से चलेगा, 1 से, ठीक है, 1 से चलेगा। हमने अभी आपको लॉजिक में बताया कि 1 से लेकर नंबर के आधे तक जाएंगे और हर एक नंबर से बारी बारी डिवाइड कर करके देखेंगे। जो नंबर उसको पूरे दिए गए नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड करेगा वही उसका फैक्टर होगा। तो अब हम क्या करेंगे, 1 से तो चलेंगे ना। अब 8/2 करेंगे तो 8 अगर नंबर हमने n की वैल्यू 8 एंटर किया है तो 8/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8/2 का मतलब हो गया आपका 4, 8/2 का मतलब हो गया 4, ठीक है, 8/2 का मतलब हो गया 4। अब क्या होगा, देखिए दिया गया नंबर किस में है, n में है, तो हम क्या करेंगे, n को डिवाइड करेंगे। इफ n mod i की हर एक n को मतलब दिया गया नंबर, i की वैल्यू मतलब जो 1 से स्टार्ट हो रही है, n को i की हर एक वैल्यू से डिवाइड कर करके देखेंगे। अगर आप बताइए, अगर n mod i करने पर रिमाइंडर बराबर आ जा रहा है किसके, 0 पे, 0 के, इसका मतलब ये हो गया कि अगर i की वैल्यू n को पूरी तरीके से डिवाइड कर दी, n को i की जो भी वैल्यू, तो निश्चित रूप से रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। 0 0 की इक्वल हो जाएगा, कंडीशन होगी ट्रू। और अगर डिवाइड कर देगा इसका मतलब ये हो गया कि i की वैल्यू जो डिवाइड इनको पूरी तरीके से डिवाइड कर दे रही है वही उसका क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। तो हम उसको तुरंत क्या कर लेंगे, प्रिंट कर लेंगे, है ना, प्रिंट कर लेंगे mod d/n, किसकी वैल्यू प्रिंट कर लेना है, i की वैल्यू। i क्या है, उस दिए गए नंबर का वह फैक्टर है जो उसको पूरी तरीके से डिवाइड कर दे रहा है। फिर क्या करेंगे, i प्लस प्लस करेंगे। i प्लस प्लस क्यों करेंगे, क्योंकि हमको 1 के बाद 2 से चेक करेंगे, 3 से चेक करेंगे, 4 से चेक करेंगे। और यह प्रोसेस कब तक चलेगा, जब तक हम नंबर के आधे तक पहुंच नहीं जाते, यानी नंबर के हाफ तक जब तक पहुंचेंगे नहीं तब तक हमको डिवाइड कर करके देखना होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस प्रोग्राम को दिए गए नंबर पे टेस्ट करते हैं कि प्रोग्राम उसके अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखिए दिया गया नंबर कितना था, 8, आई की वैल्यू कितनी थी, 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ 1 हो गया, यहाँ 8/2 करेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 इज लेस आर इक्वल टू 4 की कंडीशन होगी ट्रू। n की वैल्यू देखिए 8 है, 8 mod 1 करेंगे तो रिमाइंडर रहेगा 0, यानी 0 0 की इक्वल हो गया, कंडीशन हो गई ट्रू। तो हमने आपको बता रखा है कि जब इफ की कंडीशन ट्रू होती है तो सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं। ध्यान से समझिएगा, इस प्रिंटअप को एग्जीक्यूट करेगा तो प्रिंट करेगा 1, i की वैल्यू बढ़ाएगा, ध्यान दीजिएगा ये प्लस प्लस i है, ये प्लस प्लस आई है तो आई की वैल्यू बढ़ाएगा, आई की वैल्यू 1 से कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। फिर ये लूप पे आएगा, है ना, फिर ये लूप पे आएगा, कंडीशन टेस्ट करेगा, 2 लेस आर इक्वल टू 4 के, कंडीशन होगी ट्रू। ट्रू होगी तो क्या होगा, 8 mod 2, 8 mod 2 का मतलब हो गया 2 4 जा 8, रिमाइंडर कितना आया 0, यानी यानी 0 0 की इक्वल हो गया, कंडीशन हो गई ट्रू। प्रिंट करेगा i की वैल्यू, यानी कितना प्रिंट किया 2, i की वैल्यू 2 थी जब डिवाइड किया, ध्यान दीजिएगा, देखिए आप यहाँ पे 2 है,
ठीक है। फिर आई की वैल्यू बढ़ाएगा, कितना हो गया 3। फिर जाके चेक करेंगे 3 लेस आर इक्वल टू 4 के, कंडीशन होगी ट्रू। ट्रू होगी तो क्या होगा, 8 मार्ट 3 करेंगे। 8 मार्ट 3 का मतलब हो गया 8 मार्ट 3, 8 मार्ट 3 करेंगे, रिमाइंडर आएगा 2। रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। 2 जीरो के बराबर नहीं है, कंडीशन होगी फॉल्स। अब देखिएगा जब कंडीशन फॉल्स होगी तो ये प्रिंटफ छोड़ देगा, प्रिंटफ छोड़ देगा। इस प्रिंटफ को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ध्यान से सुनिएगा, प्रिंटफ को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, लेकिन आई प्लस प्लस को एग्जीक्यूट करेगा। मैंने आपको बताया है इफ, जब मैं इफ पढ़ाया था तो हमने बताया था अगर इफ की कंडीशन फॉल्स होती है तो पहली लाइन को छोड़ के फिर अगली लाइन पे आता है। ठीक है। फिर आई को बढ़ाया, आई में कितना हो गया 4। देखिए 3 को नहीं प्रिंट किया, 4 हो गया। 4 लेस आर इक्वल टू 4 की कंडीशन होगी ट्रू। ट्रू होगी तो क्या होगा, फिर आएगा 8 मॉड 4, आई 8, एन की वैल्यू 8 है, आई की वैल्यू 4 है। 8 मॉड 4 करेंगे, रिमाइंडर होगा 0 की, कंडीशन होगी ट्रू। ट्रू होगी तो प्रिंट करेगा कितना 4। ठीक है। फिर आई की वैल्यू बढ़ाएंगे, आई की वैल्यू बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 5। जैसे ही आई की वैल्यू 5 होगी एक कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। क्यों, क्योंकि 5 देखिए ना ही 4 से लेस है ना ही इक्वल है, कंडीशन होगी फॉल्स। बॉडी से आ जाएंगे बाहर, है ना, बॉडी से बाहर आ जाएंगे। तो आप देख सकते हो कि दिए गए जो हमने 8 नंबर इंटर किया था उसके जो जो पॉसिबल फैक्टर थे, सिर्फ नंबर जो खुद नंबर था वही खाली छूटा है, 8 खाली नहीं आया, बाकी उसके सारे फैक्टर आ गए हैं। मैंने आपको पहले बता दिया प्रोग्रामिंग में जो नंबर का खुद का फैक्टर होता है उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, बस आपको इतना ध्यान देना। तो इस तरीके से बहुत आसानी से हम किसी भी नंबर के फैक्टर को आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। किसी भी नंबर का फैक्टर निकाला होगा तो आप आसानी से, ये प्रोग्राम सुटेबल है, इस प्रोग्राम का यूज करते हुए किसी भी दिए गए नंबर के जो पॉसिबल फैक्टर होंगे उनको निकाल के आप प्रिंट कर सकते हो। दैट्स इट, थैंक यू।